वेलकम टू ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेज। हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट और क्लास को पढ़ेंगे। जो कि आप लोगों को पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास का जो भी बेस है वो ऑब्जेक्ट और क्लास है। तो आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओप्स। आप लोगों को पता है C++ क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एसोसिएटेड विद फीचर लाइक क्लास है, ऑब्जेक्ट है एंड वेरियस अदर फीचर है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग की बेसिक यूनिट है। एंड ऑब्जेक्ट इज कोरस्पोंडेंस ऑफ प्रोग्राम दैट नोन हाउ टू परफॉर्म सर्टन एक्शन एंड हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर एलिमेंट ऑफ। ऑब्जेक्ट क्या करता है? कंपोनेंट है, एक ऐसा कंपोनेंट है प्रोग्राम का जो जैसे हमारा प्रोग्राम जो भी एक्शन परफॉर्म करता है उसको हाउ टू परफॉर्म और हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम। इन अनदर वर्ड, ऑब्जेक्ट आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऊप्स। दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? ऊप्स की, ऊप्स का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर की एक बेसिक यूनिट है। दे इंस्टांस ऑफ क्लास, इनको इंस्टांस ऑफ क्लास कहते हैं। इंस्टांस ऑफ क्लास का मतलब क्या है? वेरिएबल ऑफ क्लास भी कहते हैं। विच हैव डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन परफॉर्म टास्क। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फ्रूट इज क्लास। हमने यहाँ एक फ्रूट क्लास ले ली एंड मैंगो एप्पल आर ऑब्जेक्ट। कोई भी फ्रूट क्लास है, उसका मैंगो और एप्पल क्या होगा? उसके ऑब्जेक्ट हो गए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक सिंपल एग्जांपल और ले लेते हैं। मान कर चलो 12th क्लास जो नॉन मेडिकल, वो हमारी क्या है? क्लास है। और उसके स्टूडेंट रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, वो क्या हो गए? उसके ऑब्जेक्ट हो गए। तो इस तरह देखेंगे आप, ऑब्जेक्ट क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको हम इंस्टांस ऑफ क्लास भी कहते हैं। इंस्टांस ऑफ क्लास का मतलब क्या है? वेरिएबल ऑफ क्लास। उसके बाद आते हैं क्लास क्या है। क्लास इज फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वो तो क्या था? बेसिक यूनिट ऑफ ओप्स थी। और ये क्या? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इन अनदर वर्ड, एक क्लास रिफर टू यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। क्लास क्या है? एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है दैट होल्ड इट्स वन डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। क्लास क्या है? एक यूजर डिफाइंड क्लास रिफर टू ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप दैट होल्ड इट्स वन डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, जिसके डाटा मेंबर हो गए, मेंबर फंक्शन हो गए। वी कैन एक्सेस मेंबर ऑफ द क्लास। हम जो क्लास के मेंबर है उसको किससे एक्सेस कर सकते हैं? क्रिएटिंग इंस्टांस। आप लोगों ने अभी पहले पढ़ा था इंस्टांस क्या होता है? इंस्टांस को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हम क्लास को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू। आल्सो रिफर टू एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। यही बात यहाँ आ गई, इंस्टांस को ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लास इज कोलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट सिमिलर टाइप। क्लास क्या है? कोलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट है बट सिमिलर टाइप। सिमिलर टाइप का मतलब एक से हो गया। जैसे फ्रूट में, फ्रूट के अंदर आपने मैंगो एप्पल मतलब फ्रूट ही इंक्लूड कर दिया। जैसे हमने 4 व्हीलर के अंदर कार ले ली, उसके बाद कोई भी छोटी गाड़ी ले ली, उसके बाद हमने बुलेरो ले ली, उसके मतलब 4 व्हीलर इंक्लूड कर लिया, बस ले ली उसके अंदर। इस तरह से जैसे हमने 2 व्हीलर के अंदर बाइक ले ली, स्कूटी ले ली और साइकिल ले लिया, बाईसाइकिल ले ली, मतलब सेम टाइप की होने चाहिए, वो क्लास होगा। ऑब्जेक्ट आर द वेरिएबल ऑफ द क्लास। ये पहले भी बताया हमने। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास के वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ फिर एक बार देख हैं, फ्रूट इज क्लास एंड ग्रेप्स एंड बनाना आर द मेंबर ऑफ द क्लास। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ द क्लास। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट बेसिक यूनिट है, लेकिन क्लास क्या है? क्लास इज फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लास के अपने डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं। इनको किससे एक्सेस कर सकते हैं हम? क्रिएटिंग। क्लास को किससे एक्सेस करते हैं? क्रिएटिंग इंस्टांस या ऑब्जेक्ट। क्लास इज कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है? कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट है बट सिमिलर टाइप। ऑब्जेक्ट आर द वेरिएबल ऑफ द क्लास। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने लिया है, फ्रूट इज क्लास एंड ग्रेप्स एंड बनाना आर द मेंबर ऑफ द क्लास। उसके बाद आता है डिफाइनिंग क्लास। क्लास को डिफाइन करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने क्लास का कीवर्ड, क्लास नाम का कीवर्ड लेना पड़ेगा, फॉलोड बाय द नाम। उसका आपने इसका क्या नाम लेना पड़ेगा? नेम लेना पड़ेगा। उसके बाद आपने करली ब्रैकेट ऑन करना पड़ेगा और
इसके एक्सेस स्पेसिफायर हो गए, जैसे डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, यहाँ आपने कॉलन लगाना है। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर 2, यहाँ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, और करली ब्रैकेट को ऑफ करके इसको क्या करना पड़ेगा, सेमी कॉलन से बंद करना पड़ेगा। यहाँ यही बात लेकर के है, ए C++ क्लास कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग द कीवर्ड क्लास followed by the name of the class. A class definition is terminated by the semicolon at the end of the curly bracket. ये जो भी पार्ट है इसका, एक्सेस स्पेसिफायर और एक्सेस स्पेसिफायर दो बार लेकर क्या बनाए, ये क्या क्या कहलाती है, इसकी क्या कहलाती है, क्लास की डेफिनेशन कह लो, क्लास की बॉडी कह लो। ये किससे बंद होगी, टर्मिनेटेड बाय द सेमी कोलन। अब इसको आगे से देखेंगे क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ जो क्लास नेम था, क्लास नेम क्या है, यूज़र डिफाइंड नेम, उसको आप कुछ भी दे सकते हैं, यूज़र डिफाइंड नाम, क्लास नेम इज यूज़र डिफाइंड टाइप। एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, जो एक्सेस स्पेसिफायर देख रहा है डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। एक्सेस स्पेसिफायर तीन तरह से हो सकते हैं, वैसे तो दो तरह के, लेकिन तीसरा भी इंक्लूड है इसके अंदर। एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है, और एक प्रोटेक्टेड होता है। पहला है प्राइवेट, दूसरा है पब्लिक, तीसरा है प्रोटेक्टेड। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ, C++ लैंग्वेज के अंदर जो भी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है। कहने का मतलब अगर आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करते, ना प्राइवेट यूज़ करते, ना पब्लिक यूज़ करते, ना प्रोटेक्टेड यूज़ करते, उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होगा, प्राइवेट डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होगा। डाटा मेंबर आर द वेरिएबल, डाटा मेंबर क्या होता है, वेरिएबल होते हैं। डाटा मेंबर जैसे हम वेरिएबल कौन से होते हैं, जैसे हमने इंटीजर ए, इंटीजर बी, इस टाइप के वो डिक्लेयर कर दिए, वो वेरिएबल है। और मेंबर फंक्शन क्या होता है, मेंबर फंक्शन आर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। मेंबर फंक्शन वो चीज़ें होती है जो हमने स्पेशल काम के लिए बनाई जाती है, स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जांपल के लिए हमने एडिशन करना है किसी प्रोग्राम, तो ऐड नाम का फंक्शन ले लिया। हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सब नाम का, हमें किसी का स्क्वायर रूट निकालना, तो स्क्वायर रूट के नाम से कोई फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, आप लोगों को पता चल गया, फंक्शन। जैसे कोई भी फंक्शन होगा उसको मेंबर फंक्शन बोला जाता है सी के अंदर। और वेरिएबल को क्या बोलता है, जो वेरिएबल पहले डिक्लेयर करते थे सिंपल, उसको डाटा मेंबर बोलते हैं। और कोई भी फंक्शन इसके अंदर डिक्लेयर करना, उसको बोलते हैं मेंबर फंक्शन। अब हम इन तीन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है, प्रोटेक्टेड क्या है। पब्लिक स्पेसिफाई, प्रोटेक्टेड स्पेसिफाई और प्राइवेट स्पेसिफाई। पब्लिक स्पेसिफायर आर द मेंबर फंक्शन। पब्लिक स्पेसिफायर मेंबर फंक्शन और डाटा मेंबर क्या होता है, इसको आउटसाइड द क्लास भी यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जो ब्रैकेट के बाद जो सेमीकोलन होता है उसके बाहर भी अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करे है तो उसके बाहर के भी इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू कैन एक्सेस पब्लिक डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बाय द डायरेक्टली यूजिंग डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाहर कहने का मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर भी आप इसका यूज कर सकते हो। प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर फंक्शन और मेंबर फंक्शन क्या था, प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर और मेंबर फंक्शन आर कैन बी इनसाइड इट क्लास। ये क्या होते हैं, क्लास के अंदर ही यूज होगे। अदर क्लास कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली। दूसरी क्लास होगी जो इस क्लास के अंदर जिसके मेंबर फंक्शन और डाटा मेंबर है, उसके अलावा इसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। ओनली एक फ्रेंड फंक्शन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, फ्रेंड फंक्शन एंड ड्राइव क्लास, जो उस क्लास की एक ड्राइव क्लास होगी। मतलब जैसे कोई पेरेंट्स होता है, फिर उसका सन होता है, उसकी ड्राइव क्लास होगी, वो भी इसको यूज कर सकती है। ओनली फ्रेंड फंक्शन और क्या होगा, ड्राइव क्लास इसको यूज कर सकती है, किसको, प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर को। उसके बाद प्राइवेट स्पेसिफायर, आप लोगों को पता, अगर आपने कोई भी डिक्लेयर नहीं किया स्पेसिफायर तो आप लोगों को पता है बाय डिफॉल्ट क्या होगा, प्राइवेट होगा। प्राइवेट डाटा मेंबर फंक्शन कैन बी यूज ओनली इनसाइड द क्लास, ओनली इनसाइड द क्लास करेंगे, लेकिन यहाँ भी आप लोग देखेंगे फ्रेंड फंक्शन भी इसको यूज कर सकता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक सिंपल क्लास क्या आती है, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स कैसे होते हैं, उसके पब्लिक स्पेसिफायर कैसे होते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्लास किसे कहते हैं, उसको एक्सेस कैसे करना है। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड दो भी क्वेश्चन थे, आप लोगों को क्लियर हो गए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर